आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी एक ऐसे लड़के की जिसने शुरुआत की ज़िंदगी की बड़ी गुर्बत के दिनों में। उसके कज़न, उसके चचाजाद क्रिकेटर रहे, इंटरनेशनल क्रिकेटर, और उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। वो एक गरीब बाप का बेटा था, एक ऐसा बाप जिसको स्किन एलर्जी थी। जो धूप में निकले तो उनकी स्किन जलती थी, लेकिन बाइक पे, पुरानी बाइक जिसके पीछे एक कैरियर लगा होता था, उस पे अपने छोटे से बच्चे को बैठा के वो ग्राउंड लेके जाते थे। ग्राउंड में बच्चा प्रैक्टिस करता था। बच्चा पिक हुआ एज अ बॉल पिकर। बाउंड्री के बाहर, जो बाउंड्री के बाहर छोटे लड़के खड़े होते हैं इंटरनेशनल मैचेस में या लीग मैचेस में, उन्हें बॉल पिकर कहते हैं। वो बच्चा वहां बॉल पिकर सेलेक्ट हुआ। वहां उसने एक कैच पकड़ा एज अ बॉल पिकर। उस कैच में इयन बिशप ने एक प्रिडिक्शन की। मुझे कंफर्म नहीं है कि वो इयन बिशप ही था कमेंटेटर, लेकिन कमेंटेटर ने एक प्रिडिक्शन की कि जिसने कैच पकड़ा है ये आने वाले मुस्तकबिल में एक अजीम क्रिकेटर बन सकता है। स्लोली स्लोली क्रिकेट कैरियर शुरू हुआ। पाकिस्तान अंडर 16, फिर अंडर 19 के वर्ल्ड कप में वो टॉप स्कोरर रहा। पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन हुई, 50 स्कोर की, फिर ड्रॉप कर दिया गया, फिर वापस पाकिस्तान टीम में आया। उसके बाद 3 कंसेक्यूटिव हंड्रेड्स की। 100 का एक ना रुकने वाला ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। और इस वक्त पाकिस्तान की वनडे इंटरनेशनल में, T20 इंटरनेशनल में वो सबसे ज़्यादा सेंचुरियां करने वाला प्लेयर है। एक ऐसा प्लेयर जिसको पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर इस कदर फेम मिल रहा है जो एक प्लेयर सिर्फ हॉप कर सकता है। मेरी यहां तक की स्टोरी में आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बाबर आजम की। द ग्रेट बाबर आजम। बाबर आजम अपने आज तक के कैरियर में जो जो चीज़ें अचीव कर सका है, वो पिछले 20 साल दौर में अगर आप देखें तो कोई क्रिकेटर, आप नाम लें, 2-4 नाम होंगे। विराट कोहली होगा, AB डिविलियर होगा, जो रूट हो सकता है, स्टीव स्मिथ हो सकता है, लेकिन एक सिलेक्टिव क्रिकेट है। विराट कोहली एक वर्सटाइल क्रिकेटर है, डिविलियर एक वर्सटाइल क्रिकेटर है जिसने हर तरह की तर्ज में अपना नाम कमाया। लेकिन इसके बाद जो बाकी के मैंने 3-4 नाम गिनाए हैं, अगर आप उनको देखें तो वो सिलेक्टिव है। जो रूट और स्टीव स्मिथ टेस्ट की हद तक बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। गो के वनडे में उनकी वो परफॉर्मेंसेज रही हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते वो किसी अजीम प्लेयर की परफॉर्मेंसेज हैं। विराट कोहली ने वनडे में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, T20 में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म किया। डिविलियर टेस्ट में थोड़ा कम खेले, लेकिन वनडे और T20 में उन्होंने बहुत सी अचीवमेंट्स की हैं। तो आज अगर किसी पाकिस्तानी बैट्समैन को हम कंपेयर कर रहे हैं दुनिया के करंट ग्रेट्स के साथ, तो ये एजाज किसके लिए है? पाकिस्तान के लिए है ना। तो ये पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है। आजकल वो प्लेयर कहाँ है? आजकल बाबर आजम कहाँ है? बाबर आजम खेल रहे हैं इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लीग, बिग बैश लीग, जहां इससे पहले पाकिस्तान के पूरी लीग में 1 या 2 प्लेयर सेलेक्ट होते थे। जो पाकिस्तान के मोस्ट शाइनिंग प्लेयर होते थे वो बिग बैश लीग खेलते थे। वो खेलने तो जाते थे, लेकिन यहां बहुत कम लोगों को पता होता था कि पाकिस्तानी प्लेयर बिग बैश में खेल रहे हैं। लेकिन इस बार कहानी कुछ डिफरेंट है, इस बार सिनेरियो कुछ डिफरेंट है। इस बार बाबर आजम बिग बैश में रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिडनी सिक्सर्स को। जी हां, सिडनी सिक्सर ने बाबर आजम को परचेज किया है 12 करोड़ में, और अभी बाबर आजम ने एक भी बॉल नहीं खेली थी और सिडनी सिक्सर ने 31 करोड़ रुपए की अर्निंग कर ली हुई थी सिर्फ बाबर आजम को प्रमोट करके कि वी हैव बॉट द किंग, कि हमने किंग को परचेज किया। उसके बाद सिडनी सिक्सर ने बाबर आजम को इस तरह मार्केट किया जैसे कि बाबर आजम का हक बनता है, जिस तरह का वो नाम रखता है। और ये एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे मुल्क के क्रिकेटर को गोरे इतनी इज्जत दे रहे हैं जो खुद को क्रिकेट का बाप समझते हैं। बाबर ने लीग शुरू की, शुरुआत में अच्छा नहीं खेला, और ऑब्वियसली जहां जिस दरख्त पे फल ज्यादा लगते हैं उस पे पत्थर भी ज्यादा लगेंगे ना। तो बाबर के क्रिटिक्स तो हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं। मैं तो बात ही नहीं कर रहा इंडिया की या इंग्लैंड की या ऑस्ट्रेलिया की। पाकिस्तान के अंदर बाबर के क्रिटिक्स बहुत ज्यादा हैं जो इंतजार कर रहे होते हैं कब बाबर आजम फ्लॉप हो, कब हम उसके खिलाफ बात करें, कब हम उनका मुंह पकड़ें जो बाबर की तारीफ कर रहे हैं। एलिगेशंस चलते रहेंगे। बाबर आजम बिग बैश में अगर एक मैच में परफॉर्म नहीं कर रहे तो अगले मैच में परफॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त वो 2 50 स्कोर कर चुके हैं, और 2026 का स्टार्ट बाबर आजम ने एक मैच विनिंग इनिंग से किया।
एक ऐसी विकेट जिसके ऊपर बैट्समैन का स्टे करना मुश्किल था, लेकिन बाबर आजम ने उस विकेट पे 58 रन स्कोर किए। छोड़ दें स्ट्राइक रेट को, आप ये देखें कि एंड रिजल्ट क्या था उस मैच का। सिडनी सिक्सर वो मैच जीती और विनिंग शॉट भी बाबर ने खेला। उस इनिंग के बारे में माइकल वॉन ने सेल्फी लेते हुए बाबर के बारे में कहा कि जो आज की बाबर की इनिंग थी T20 की, एक लीग की इनिंग की बात कर रहा है इंग्लैंड का ग्रेट बैट्समैन माइकल वॉन, कि जो आज की क्रिकेट की इनिंग थी बाबर आजम की, वो इस कदर शानदार थी कि हम कमेंट्री बॉक्स में बैठे महसूस हो रहे थे कि सिडनी सिक्सर ने बाबर को परचेज किया, उसको एक हाइप दी। सो दिस इज द रिजल्ट। ये है वो हाइप जो सिडनी सिक्सर ने बाबर आजम को दी थी। सिडनी के ग्राउंड में बाबरस्तान के नाम से एक स्पेशल इनक्लोजर बुक कर दिया गया। आज से पहले चाहे वो होम कंट्री की लीग हो, जैसे PSL है, जैसे IPL है, जैसे नेटवेस्ट है, जैसे BPL है, जैसे CPL है, अपनी होम कंट्री में भी किसी प्लेयर के लिए कोई स्पेशल एनक्लोजर नहीं बनाया गया। ये एजाज भी बाबर आजम के हाथ में आया। बाबर आजम पाकिस्तानी, जब पाकिस्तानी का नाम आएगा तो ऑब्वियसली बहुत सी दुनिया जलेगी, क्योंकि हमारे तो बड़े अजीम अजीम बैट्समैन, अजीम अजीम बॉलर वेस्ट कर दिए गए ना। सैयद अजमल थे कि बड़ी विकेट लेने के बाद जी उनका एंगल टेढ़ा है, वो ठीक बॉल नहीं कर रहे, वो रिकॉर्ड तोड़े थे। यासिर शाह को ख़राब कर दिया गया। यासिर शाह बड़े अच्छे बॉलर थे, किसी के ऊपर फिक्सिंग का एलिगेशन लगा दिया, किसी का एंगल ठीक नहीं है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन के खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो पूरे पूरे कैरियर बर्बाद कर दिया। ऐसे ही बड़ी ख़ास नज़र थी इसके कैरियर के ऊपर भी कि हमें कोई ऐसा पॉइंट मिले, हम बाबर आजम को भी ख़त्म कर दें, हम उसका कैरियर भी फिनिश कर दें, उसके खिलाफ भी ऐसा एलिगेशन लाजमी बनाएं जिससे बाबर आजम भी ख़त्म हो जाए। लेकिन जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त देनी हो आप उसको बेइज्जत नहीं कर सकते, जिसको अल्लाह रिस्पेक्ट दे रहा हो आप उससे इज्जत नहीं छीन सकते। तो बाबर आजम को अल्लाह ने इज्जत दी। बिग बैश खेलने गया बाबर, एडम गिलक्रिस्ट ने उसके बारे में बात की। गिलक्रिस्ट ने कहा कि यू हैव टू असाइन अ रोल टू दिस मैन, आपको इस बंदे को एक रोल असाइन करना है कि आपने विकेट का एक एंड संभाल के रखना है। जब मैं बात करता हूं ना ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट की, तो उनके पास एक प्लान होता है। जैसे एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन थे, मैथ्यू हेडन और गिलक्रिस्ट में हेडन ने एंड संभालना होता था और गिलक्रिस्ट ने बैशिंग इनिंग खेलनी होती थी। क्रिकेट में यही रूल है। आज भी आप देख लें, इंडिया को देख लें, रोहित शर्मा बैशिंग करता है और शुभमन गिल स्लो खेल रहा होता है। सनत जयसूर्या तेज खेलता था, कालुए धरना स्लो खेलता था। तो ओपनिंग का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि एक बैट्समैन तेज खेलता है, एक स्लो खेलता है, जिसने स्टेडी सिंगल डबल से स्कोर को मूव करना होता है और पार्टनरशिप को बिल्ड करना होता है। तो बाबर आजम को आपने वो रोल देना है। गिलक्रिस्ट ने कहा वही रोल बाबर आजम ने सिडनी सिक्सर के आज के मैच में बहुत अच्छा निभाया। बाबर ने मैच को फिनिश किया, बाबर ने 50 स्कोर की, उसकी पहली 50 थी बिग बैश लीग के अंदर। बाबरस्तान मैच शुरू नहीं होता, बाबरस्तान भर जाता है, वहाँ क्राउड इकट्ठा हो जाता है। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं कि कनाडा से एक फैमिली आ रही है स्पेशल बाबर आजम से मिलने के लिए, एक हस्बैंड वाइफ, वो स्पेशल परमिशन ले रहे हैं कि हमने प्रैक्टिस में देखना है। वो प्रैक्टिस मैच देख रहे हैं कि बाबर प्रैक्टिस कर रहा है और रिकॉर्ड कर रहे हैं, और फिर उस अजीम खिलाड़ी की अजीम हरकत कि वो प्रैक्टिस छोड़ के आए, उसको ऑटोग्राफ दिया, उसका सेल्फी ली और ये जेस्चर दिया कि आप जिस बंदे को फॉलो कर रहे हैं वो कमजर्फ नहीं है। कल के मैच में एक वालिदा गई अपने बेटे को ये कह के कि मैं जाऊंगी, वो मुझसे मिलेगा। उसके बेटे ने कहा कि माँ जी हो सकता है, वो बड़ा प्लेयर है, अजीम प्लेयर है, इस वक्त उसका बहुत बड़ा नाम है, वो एक ग्लोबल स्टार है, हो सकता है वो आपसे ना मिले। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे यकीन है वो मुझसे मिलने आया। कैसे एक इतने बड़े ग्राउंड में एक माँ को ढूंढ के बाबर आजम उससे मिलने आया। तो ये चीज़ें उसको खास बनाती हैं, इसीलिए अल्लाह ने उसको इज्जत दी हुई है। मैं चाहता हूं कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए इस वर्ल्ड कप में भी ऐसा परफॉर्म करे, और अगर बाबर ने इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर दिया तो वो भूल जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन उसको क्या प्यार दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन उसको क्या इज्जत दे रहे हैं। नेट प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस में उनका कैप्टन बाबर को बॉल कर रहा है, उनका बेस्ट बॉलर बाबर को बॉल कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं उसको आउट करूंगा। 33 मिनट्स की मुसलसल बॉलिंग के बाद वो बाबर को आउट नहीं कर सका। एट द एंड उसने एक्सेप्ट किया कि यस मैन, मैं आपको आउट नहीं कर सकता। तो एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन में मुकाबला था जो बाबर ने जीत लिया। मेरी ये सारी बात करने का मकसद ये है, स्पेशली हमारे पाकिस्तानियों के लिए,
बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे वीलॉगर्स, बहुत सारे एक्स क्रिकेटर जो हैं वो बाबर के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। बाबर हमारा प्लेयर है, बाबर हमारा एसेट है, हमने उसको इज्जत दिलानी है, अल्लाह उसको इज्जत दे रहा है, ऑस्ट्रेलियन उसको प्रमोट कर रहे हैं। और ये भी बात समझने की है कि बिग बैश लीग बाबर को प्रमोट कर रही है या बाबर प्रमोट कर रहा है बिग बैश को। आज से पहले उनकी इस कदर फॉलोइंग नहीं थी। बाकी भी प्लेयर्स गए हुए हैं बिग बैश में। मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके मोहम्मद रिजवान। शाहीन शाह इंजर्ड होने के बाद वापस आ गए, उनकी जगह अब जमान खान ने ले ली। हसन अली खेल रहे हैं, शादाब खान खेल रहे हैं, हारिस रऊफ खेल रहे हैं, एक लड़का हसन खान स्पिनर है वो खेल रहा है। बाकी भी प्लेयर्स हैं, क्या उन सब का भी नाम ऐसे ही है? क्या ऑस्ट्रेलियन बाइस्ड हैं कि सिर्फ उन्होंने बाबर को रिस्पेक्ट देनी है या बाबर का नाम करना है? नहीं, वो बाइस नहीं है। वो समझते हैं क्रिकेट को, वो बिजनेस करना जानते हैं। लीग एक बिजनेस होता है। उन्होंने बाबर को एज अ बिजनेस लिया, उसके बाद उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया एज अ किंग। तो जब बाबर एज अ किंग प्रमोट हो रहा है तो फिर मिर्चें तो लगेंगी, चाहे यहां कुछ लोगों को लगें या दुनिया में किसी और जगह कुछ लोगों को लगें, मिर्चें तो लगेंगी। लेकिन मिर्चें लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूं बाबर आजम अपनी 2018, 2019, 20 वाली फॉर्म में वापस आए। एक ऐसा कंसिस्टेंट प्लेयर जिसका चेजिंग में +50 का एवरेज है। पाकिस्तान में ऐसा कोई दूसरा बैट्समैन नहीं है पूरी वनडे की हिस्ट्री में जिसका चेजिंग में 50+ एवरेज हो। तो अगर इसका 50+ एवरेज है तो ये उसकी कंसिस्टेंसी है। 97 50s वो स्कोर कर चुका है, 1100 है उसकी T20 क्रिकेट में। कोई कैसे डिनाई कर सकता है कि वो एक बड़ा बैट्समैन है? आप कैसे कह सकते हैं कि बाबर एक फारग आदमी है, वो नहीं खेल सकता? सिर्फ स्ट्राइक रेट पे? स्ट्राइक रेट जो है ये कभी भी पैरामीटर्स में नहीं आता किसी प्लेयर को जज करने में कि वो बड़ा प्लेयर है या छोटा प्लेयर है। दुनिया के जितने बड़े बैट्समैन हैं उनका स्ट्राइक रेट बिलो 90 है। 90+, 100+ स्ट्राइक रेट से सूर्य कुमार यादव खेलता है, कहां है आजकल? वो खत्म हो चुका है। ग्लेन मैक्सवेल कितनी इनिंग्स खेली है? गिनती की इनिंग्स खेली होंगी उसने। हमारा शाहिद अफरीदी स्ट्राइक रेट 150, 130, 125, स्कोर कितना होता था? जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा होता है, जो तेज स्ट्राइक रेट वाले होते हैं, वो बैशर्स होते हैं, वो प्रॉपर बैट्समैन नहीं होते। उन्होंने फिनिश करना होता है उस मैच को जिस मैच को बाबर जैसे किसी प्लेयर ने आखिर तक लेके गया होता है पार्टनरशिप बिल्ड करने के बाद। अगर आप प्रीवियसली वर्ल्ड कप देखें, पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में बाबर रिजवान पार्टनरशिप क्रिएट करते थे और एंड पे आसिफ अली आके मैच फिनिश कर जाता था। समटाइम शादाब खान आके मैच फिनिश कर जाता था, इरफान खान न्याजी फिनिश करता था, खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद। तो फिनिशर का काम होता है बेहतर स्ट्राइक रेट से खेलना। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि हम बाबर के पीछे पड़े हैं कि तुम्हारा स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, इसको इंप्रूव करो, इसको इंप्रूव करो। उसी की इंप्रूवमेंट के चक्कर में, उसी प्रेशर में बाबर ने अपना गेमिंग स्टाइल चेंज किया, अपना बैटिंग स्टाइल चेंज किया और एरियल खेलना शुरू किया। एरियल खेलना तो उसकी गेम ही नहीं है। बाबर खेलता है टू द ग्राउंड, गैप्स में। क्या फेमस है उसका? बाबर की कवर ड्राइव फेमस है। कवर ड्राइव को एरियल शॉट नहीं होता, कवर ड्राइव ग्राउंड शॉट होता है जिसमें गैप तलाश करके एक अच्छी बॉल को बाउंड्री तक पहुंचाना होता है। तो बेस्ट ऑफ लक टू बाबर आजम। पाकिस्तान के आने वाले वर्ल्ड कप T20 में मैं चाहता हूं बाबर अच्छा परफॉर्म करे, बाबर आजम वहां इंडिया के खिलाफ मैन ऑफ द मैच हो। अगर हम चेस कर रहे हो तो बाबर नॉट आउट जाए, तो इंशाल्लाह ये कौम बाबर को इस कदर मोहब्बत देगी कि बाबर ऑस्ट्रेलिया में दी जाने वाली मोहब्बत को भूल जाएंगे।